बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो बकरे का गोश्त। उसके साथ आपको फ़ैट थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये मैंने ख़ुद डलवाई है। और ये जो गोश्त है इस बोटियों के साथ भी आपको थोड़ी थोड़ी फ़ैट नज़र आएगी, क्योंकि नमकीन गोश्त बना रहे हैं, इसमें फ़ैट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से इसका टेस्ट बनेगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है प्रेशर कुकर, क्योंकि गोश्त का गला होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने सिर्फ इसमें डाला है गोश्त। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि गोश्त का पानी जैसे ही हम डालते हैं ना कुकर में, तो गोश्त का अपना पानी रिलीज़ होता है। सबसे पहले आपने गोश्त का पानी ड्राई होने देना है, फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है। अभी आपने इसमें पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम डालेंगे गोश्त में एक प्याज, 6-7 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक, ये आपने ज़रूर डालना है। 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। अभी हमने इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करना। मैं बना रही हूँ पिशावरी नमकीन गोश्त। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें गोश्त में शामिल हो जाएं। और अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूंगी वीवर्स 1.5 गिलास के जितना पानी। बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना। 1.5 गिलास में पानी डालूंगी और कवर अप कर दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह हमारा गल जाए। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। नमकीन गोश्त सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। ये देखें जी, माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। लेकिन अभी इसमें यखनी थोड़ी सी बाकी है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे और सिर्फ मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। क्योंकि गोश्त मैंने फ़ैट वाला इस्तेमाल किया था, इसलिए आपने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने डाल दिए इसमें 1 टीस्पून के जितने साबुत गरम मसाले। और जैसी गरम मसालों की खुशबू आएगी ना, मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त। अभी मैंने इसमें यखनी शामिल नहीं करनी। अभी मैं सिर्फ इसमें गोश्त डालूंगी और अच्छी तरह हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मैंने गोश्त में डाला था प्याज भी और अदरक लहसुन भी, जिससे कि इसकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी सी बनेगी और मसाला भी बनेगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वीवर्स 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें। अक्सर लोग नमकीन गोश्त में टमाटर नहीं डालते, लेकिन बाज़ जगहों पर डाले जाते हैं और मैं भी ज़रूर डालती हूँ। इससे नमकीन गोश्त का और भी जायका बढ़ जाता है। और हरी मिर्च से ही तो इसमें फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ नमक डाला है। मैं यहाँ पर यखनी का साथ साथ छींटा लगाती जाऊँगी और गोश्त को भूनती जाऊँगी, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और यखनी में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है और उसमें फ़ैट भी मौजूद है। और आपके सामने ये देखें कि गोश्त की कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है और कितना ये फ्लेवरफुल लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस गोश्त में टेस्ट होता है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि नमकीन गोश्त हमारा या नमकीन कढ़ाई हमारी तकरीबन जी तैयार ही है। आखिर में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई, तकरीबन ½ टीस्पून के जितनी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी नमकीन कढ़ाई या नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। लेमन के स्लाइसिस के साथ आप इसको सर्व करें तो मज़ा ही आ जाएगा। पिशावरी नान के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ, सब के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। और अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा उसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।